तो अब सवाल ये है कि अब की बार डर है कि नहीं? गुंडा भाग गया है, गुंडा घर के अंदर है। 5 साल बहुत संघर्ष हुआ यहाँ। दो हिंदू को खून किया है लोग। 2021 में देवव्रत माइती को, 2024 में लोकसभा चुनाव का पहले हमारी रोथीवाला आड़ी एक शेड्यूल कास्ट माता को, और 2021 के चुनाव का बाद हमारी रानी चौक बोल के एक गांव है, उसमें बीजेपी का महिला कार्यकर्ता अपर्णा का ऊपर अत्याचार हुआ। और गोपाल चौक बोल के एक एरिया है बयाल में, उसमें रीना दास के ऊपर अत्याचार हुआ है। सब मिला के उसका बाद यहाँ सीबीआई ने एफआईआर भी लिया है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट का इंटरवेंशन में एक मामला एनआईए भी ले लिया है। इसलिए 1.5 साल तक कुछ खास टीएमसी का गुंडा लोग जेल में भी था। सब मिला के हम लोग कानूनी तरीके से संघर्ष किया, और ये लोग अभी मुसीबत में है। जो गुंडा है, नोटोरियस क्रिमिनल है, मुसीबत में है। यहाँ इलेक्शन कमीशन, पुलिस ऑब्जर्वर और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हाल ही में जो पुलिस ऑफिसर को यहाँ अपॉइंट किया गया है, वो लोग कोशिश कर रहा है एक गुंडा मुक्त चुनाव कराने के लिए, क्रिमिनल को हटाने के लिए। इसलिए अब तक जो हम लोग देख रहा है, गुंडा सब पलायन की ओर भागना चालू हो गया है। इस बार आपको ऊपर पत्थरबाजी नहीं होगा। एक सवाल ये कि मुस्लिम तो कंसोलिडेटेड नजर आ रहे हैं। हुमायूं कबीर का एक वीडियो आया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो धोखा दे रहा है, मुस्लिम इकट्ठे हो गए हैं। क्या वो पोलराइजेशन आपको दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, या अभी भी बांग्ला माँ माटी मानुष के बात पर ममता बनर्जी की तरफ झुकाव है? नहीं। देखिए, यहाँ भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई इस बार हो रहा है। इस बार भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर कोई बांटने वाला नहीं है, जो ममता बनर्जी का चक्कर पिछले बार थे। और आप मान के चलिए, ममता बनर्जी का और उनका जो संरक्षण में हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें कोई बंगाली संस्कृति, भारतीय संस्कृति का सवाल ही नहीं है। अरबी संस्कृति और उर्दू लैंग्वेज को थोपने का काम कर रहा है। यहाँ बांग्ला भाषा, बांग्ला स्वाभिमान और भारतीय संस्कृति का कोई सवाल नहीं है। ममता बनर्जी अपने भाषण में 4-5 बार अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज, ये सब तो बंगाली भाषा नहीं है। ये सब लैंग्वेज यूज करता है। उनका भाषण चला के देख लीजिए ना। इसलिए यहाँ जो लड़ाई है, भारतीय संस्कृति, बंगाली संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अरबी संस्कृति और बोरखा संस्कृति, ये संस्कृति का खिलाफ बंगाली माँ बन आगे आकर लड़ रहा है। और बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का जो साजिश ममता बनर्जी और उनका खास एक गुट जो रेडिकल है, कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश में हसीना वाजद का तख्ता पलट जाने का बाद से, वो कोशिश रोकने का काम यहाँ का भारतीय और बंगाली करेगा, ये मान के आप चलिए। और दूसरा जो ध्रुवीकरण का राजनीति अब बता रहा है, मुस्लिम कंसोलिडेशन। मुस्लिम तो हाईएस्ट कंसोलिडेशन हो गया है 2024 में। उसका बाद कंसोलिडेशन और उनको हाई पीक में जाने का कोई मौका नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए, इस बार पूरा के पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को नहीं मिलेगा। आप इस क्षेत्र में नंदीग्राम में देख लीजिए, मैं पिछले बार ओनली 400 वोट मिला था मुस्लिम मुझे, आउट ऑफ 64।